बताइए, अपने घर बेगूसराय को आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? जिन्होंने कभी विकास की कोई बात ही नहीं की। मैं गिरिराज सिंह वर्तमान सांसद महोदय की बात कर रहा हूं, तो क्या मैं उनका विरोध ना करूं? ये बेगूसराय क्या उनकी बपौती है? क्या बेगूसराय की जनता उनकी गुलाम हो चुकी है? क्या सिर्फ वह अपने 10-15 ऐसे व्यक्तियों की मदद करेंगे जो उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं? क्या सिर्फ उनके लिए वो अपने पदों का दुरुपयोग करेंगे? क्या सिर्फ अपने लोगों को के लिए वो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे? क्या अपने लोगों को वो तरह तरह का फायदा पहुंचाएंगे? क्या अपने लोग जो उनके लोग हैं, जो उनके साथ हैं, जो बीजेपी के नाम पे इस बाजार से अनेकों लोगों से करोड़ों रुपए का फंड उठा चुके हैं, उनका नाम बेच करके, नौकरी का झांसा दिला करके, इस झांसा दिला करके कि हम तुम्हें बीआर डीएवी में एडमिशन बच्चों को कराएंगे, डीएवी में केंद्रीय विद्यालय में हम तुम्हें आईओसी की नौकरी दिलवाएंगे, ये झांसा दिखा करके बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, आरोप बेगूसराय की जनता लगा रही है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज हॉल्ट में आपके साथ ऋतुराज। दोस्तों, चुनावी सरगर्मी इस कदर बढ़ गई है कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलने लगा है पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में। आज हम आपको एक खास मेहमान से रूबरू करवाने जा रहे हैं। दोस्तों, कहा जाए कि बेगूसराय के लिए एक प्रतिष्ठा की बात भी है कि विंग कमांडर का इंटरव्यू कहीं ना कहीं आपके सामने आ रहा है। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक है, नमस्कार। सबसे बड़ा बात ये कहना चाहेंगे तंज के तौर पे कि एक विंग कमांडर अभिनंदन थे जो कि हमारे देश से बाहर पाकिस्तान में फंस गए थे, तो उनको सीमा पे लाने के लिए, उनके अभिनंदन के लिए हमारा देश एक हो गया था। और एक अभिनंदन आप भी हैं कि उनकी, आप भी एक विंग कमांडर हैं। आपके लिए ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको धमकी मिल रहा है इस चुनाव में? देखिए, एक विंग कमांडर या कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्र के लिए कुर्बान होने के लिए कहीं भी तैयार होता है। पहले हमने जब जॉब किया, सर्विस की, तब भी इस माँ भारती की सेवा में हम तन मन धन से लगे हुए थे, निष्ठा से लगे हुए थे, वफा से लगे हुए थे। मैंने सर्विस छोड़ दी है, रिटायरमेंट ले लिया है। अब रिटायरमेंट के बाद माँ भारती की सेवा करने का जो अवसर है वो सामाजिक दायित्वों को पूरा करके होगा। जिस सामाजिक दायित्व के लिए मैंने आवाज उठाई वो मेरा फर्ज है, मेरा हक है, और बेगूसराय का विकास करना, उसमें अपना योगदान देना, मैं इसके लिए संकल्प ले चुका हूं और मैं कहीं हिलने वाला नहीं हूं। अब रही बात कि अभिनंदन, मेरे मित्र के लिए एकजुट था पूरा देश। पाकिस्तान के लोगों के द्वारा जो जुल्म किया जा रहा था उसके लिए एकजुट था मेरा पूरा देश। अब बताइए, अपने घर बेगूसराय को आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? अपने घर बेगूसराय में हम अगर हक की बात करें, बेगूसराय के विकास की बात करें, मुद्दों की राजनीति की बात करें, चुनाव की सरगर्मी में अगर मैं ये कहूं कि जो वर्तमान सांसद महोदय हैं उन्होंने विकास नहीं किया है और उनको वोट नहीं दिया जाना चाहिए, तो धमकी की जो बात हुई है वो किसने किया है? सर, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करते हैं, क्योंकि आप अवधेश राय के समर्थन में भी गाड़ी पे बैठ चुके हैं और कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह का भी आप पुरजोर विरोध कर रहे हैं, धमकी भरी भी बात कह रहे हैं कि हमको धमकी भी मिल रहा है। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करते हैं, राजनीति में आना है या फिर ये सब सच है? देखिए, राजनीति में सभी लोगों को आना चाहिए। मैं अभी ना किसी दल में हूं, ना किसी दल का सदस्य हूं, लेकिन मैं इस बेगूसराय का बेटा हूं जिसका ये हक है और दायित्व है कि बेगूसराय के विकास के लिए अपनी आवाज बुलंद करूं। अब रही अवधेश राय की, मैंने बोला बेगूसराय की राय अवधेश राय, क्या ये हमारा हक नहीं है? क्या सिर्फ गिरिराज जी की अगर हम बड़ाई करें, उनके लिए नारा लगाएं, तब मैं देशभक्त हूं? और एक विकास विहीन मुद्दों से भटके हुए ऐसे व्यक्ति
जिन्होंने कभी विकास की कोई बात ही नहीं की, मैं गिरिराज सिंह वर्तमान सांसद महोदय की बात कर रहा हूं, तो क्या मैं उनका विरोध ना करूं? ये बेगूसराय क्या उनकी बपौती है? क्या बेगूसराय की जनता उनकी गुलाम हो चुकी है? क्या सिर्फ वह अपने 10-15 ऐसे व्यक्तियों की मदद करेंगे जो उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं? क्या सिर्फ उनके लिए वो अपने पदों का दुरुपयोग करेंगे? क्या सिर्फ अपने लोगों को के लिए वो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे? क्या अपने लोगों को वो तरह तरह का फायदा पहुंचाएंगे? क्या अपने लोग जो उनके लोग हैं, जो उनके साथ हैं, जो बीजेपी के नाम पे इस बाजार से अनेकों लोगों से करोड़ों रुपए का फंड उठा चुके हैं, उनका नाम बेच करके, नौकरी का झांसा दिला करके, इस झांसा दिला करके कि हम तुम्हें बीआरडीएवी में एडमिशन बच्चों को कराएंगे, डीएवी में, केंद्रीय विद्यालय में हम तुम्हें आईओसी की नौकरी दिलवाएंगे, ये झांसा दिखा करके बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, आरोप बेगूसराय की जनता लगा रही है। और बेगूसराय की जनता अब किसी इफ बट में नहीं है, जाग चुकी है। ये भ्रम उनको दूर कर लेना चाहिए कि हमने जैसे आजादी से पहले आजादी की लड़ाई लड़ी थी, हमने अंग्रेजों को इस देश से भगाया था, हमारे जो महान पुरुष थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने अंग्रेजों से भी डरने का काम नहीं किया था। हम क्या गिरिराज जी के साथ में घूम रहे हैं 2-4 ऐसे लोगों से जो छद्म राष्ट्रवाद का रूप लेकर के यहां लोगों को ठग रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसा वसूली कर रहे हैं, तरह तरह का ऐसा कर्म कर रहे हैं जो कुकर्म में गिनती होगी। आप चाहते हैं मेरा मुंह खुलवाए, मैं सारी बातों को बोलूं? क्या यहां की जनता नहीं जान रही है? सिर्फ इसलिए लोगों का मुंह बंद है। सर, मुंह खुलवाने की बात जहां तक आप कह रहे हैं, अभी आप सोशल मीडिया पे हर लोग कहीं ना कहीं ये जाने कि बेगूसराय का एक विंग कमांडर है, उसको धमकी मिली है, तो आपको तो जवाब रखना पड़ेगा सर। बिल्कुल, मेरे पास जवाब यह है कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति को संवैधानिक हक का प्रयोग करने के लिए अगर धमकी दी जा सकती है, जिससे मैं डरा नहीं हूं, मैं अडिग हूं, मैं और दृढ़ संकल्प हो रहा हूं कि कैसे ऐसे दुश्मनों को धूल चटाया जाए। अरे धमकी से अगर हम डरने वाले होते तो हमारे जैसा जो लाल है, जिसका आपने पहले नाम लिया था, जो कागज के टुकड़ों को अपने अंदर निगल गया था, जिसमें ये निष्ठा होगी और जिसमें राष्ट्रभक्ति का जज्बा होगा, वही कर सकता है। जो पीओके के आतंकवादियों से नहीं डरा, चारों तरफ से खून गिरता हुआ रहा, मैं क्या अपने बेगूसराय की रक्षा के लिए, बेगूसराय के लोगों के हक के लिए किसी ऐसे 2-4 लोगों से डर जाऊंगा? मैं दृढ़ संकल्प हूं कि मैं इनके भ्रष्टाचार को और इनके मुद्दा विहीन राजनीति की, जो इन्होंने 5 साल कुछ काम नहीं किया है, को जनता तक उजागर करता रहूंगा। और तब तक करता रहूंगा जब तक कि 13 मई का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता। रही बात राजनीति की, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। 13 मई समाप्त, आप मेरा अलग काम देखेंगे। जरूरी नहीं है कि हर चीज राजनीति में घुसकर ही किया जाए। राजनीति करना, और अगर राजनीति करना गलत है तो फिर लोग क्यों बोलते हैं पढ़े लिखे को और बुद्धिजीवियों को आना चाहिए? फिर तो ये बोलना ही नहीं चाहिए। अरे भैया, मैं तो सोचता हूं लोग मुझे दिल से स्वागत करते हैं कि चलो मुद्दों की राजनीति करने का प्रयास कर रहा है, एक युवा है। अरे मेरी अभी उम्र 48 साल ही हुई है, मैं तो युवा हूं राजनीति के लिए। अगर मैं आना चाहूं तो क्या ये गलत होगा? लेकिन अभी मैंने इस पे कोई निर्णय नहीं लिया है। अभी मेरा सिर्फ एक संकल्प है कि गिरिराज हटाओ, बेगूसराय बचाओ।